नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एसएस एनालिसिस पर आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं अपने YouTube चैनल के सभी दर्शकों से आग्रह करूंगा, जिन लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और नीचे आ रहे बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन उन्हें मिल सकें। और उनसे आग्रह है कि वो इस वीडियो को पूरा होने तक जरूर देखें ताकि वो इसमें दी गई बारीक से बारीक जानकारी को अच्छे से समझ लें कि निफ्टी को कहाँ सपोर्ट मिल सकते हैं और कहाँ रेजिस्टेंस मिल सकती हैं आने वाले हफ्ते में। तो यहाँ आप देख रहे हैं निफ्टी इंडेक्स का एक डेली चार्ट। ये वही डेली चार्ट है जिसमें मैं अपने पिछले कई एनालिसिस दे चुका हूँ। जैसा कि मैंने अपने पिछले एनालिसिस में बताया था कि ये एक ऐसा अप ट्रेंड जोन है निफ्टी इंडेक्स का एक डेली चार्ट में, जहाँ की निफ्टी जब जब इस अप ट्रेंड जोन के अपर एंड तक गया तो यहाँ से हमने सेल ऑफ देखा। आप यहाँ देख सकते हैं कि 30 मई को यहाँ निफ्टी ने एक हाई लगाया था 9,753 तक, परंतु यहाँ इस तरह से निफ्टी को एक काफी टफ रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा और जिसके चलते निफ्टी में यहाँ सेल ऑफ शुरू हुआ। जब अगले दिन यानी 4 मई को जब निफ्टी की शुरुआत हुई, एक काफी बड़ी एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ निफ्टी ने शुरुआत की और निफ्टी में यहाँ से सेलिंग प्रेशर काफी दिनों तक कायम रहा। जहाँ निफ्टी ने अंत में इस अप ट्रेंड की सबसे लोअर एंड पर जाकर सपोर्ट लिया और यहाँ देख सकते हैं कि निफ्टी ने 20 मई से फिर से एक अप ट्रेंड की शुरुआत की, जहां निफ्टी को फिर इन ही समय पर आकर एक टफ रेजिस्टेंस मिला इस अप ट्रेंड जोन की अपर एंड पर। और यहाँ एक अहम रेजिस्टेंस लेवल है 10,336 का, जहां निफ्टी में भारी सेल ऑफ देखा गया 8 जून से, जहां हमने निफ्टी को 9,526 के स्तर तक आते हुए देखा था 12 जून को। तब से निफ्टी में एक अप ट्रेंड कायम है। इस अप ट्रेंड को कंटिन्यू किया और इस अहम रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ा 10,336 के 22 जून को, और उसके बाद ये कोशिश जारी रही निफ्टी में इस अहम रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर सस्टेन करने की 23 जून को। और उसके बाद जो अगला एक टफ रेजिस्टेंस लेवल है वो 10,550 का है, जहां से हमने निफ्टी में फिर से सेल ऑफ जारी रहते हुए देखा 24 जून को, जहां निफ्टी में काफी एक भारी सेल ऑफ था, जिसके चलते हमने अगले दिन भी निफ्टी में एक कमजोरी देखी 25 जून को भी। और अंत में जहां आप देख सकते हैं कि 26 जून को काफी इनडिसिसिवनेस यहाँ देखी जा रही है। जिस तरह की ये फॉर्मेशन है एक डेली चार्ट में, ये एक ऐसी फॉर्मेशन है जो कि ये दिखाती है कि आने वाले हफ्ते के पहले ट्रेडिंग सत्र में एक काफी वॉलेटाइल मूव हो सकता है दोनों तरफ का, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि यदि निफ्टी ने इस अहम रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ा ऊपर की ओर, यानी 10,550 के ऊपर यदि निफ्टी गया, तो अगला रेजिस्टेंस निफ्टी को 10,731 पर मिलेगा। उसके बाद जो एम रेजिस्टेंस लेवल है वो 10,897 पर है, जहाँ की 20 डेज मूविंग एवरेज एक टफ रेजिस्टेंस प्रदान करेगी निफ्टी को इस अपवर्ड मूव में। और वहीं मेरा मानना है कि इतनी अधिक वॉलिटिलिटी निफ्टी को कहीं एक और धकेल ना दे। तो यहाँ मेरा मानना है कि निफ्टी ने यदि आने वाले हफ्ते के पहले ट्रेडिंग सत्र में यानी 29 जून को यदि एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ शुरुआत की, यानी 10,233 के नीचे यदि निफ्टी इंडेक्स ने एक सस्टेनेबल मूव दिया, तो फिर देखना होगा कि क्या निफ्टी इस अहम सपोर्ट लेवल को बचा पाता है या नहीं। क्योंकि 10,336 की जो लेवल है वो अभी भी एक सपोर्टिंग लेवल है निफ्टी के लिए, क्योंकि निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो 10,383 पर हुई है। तो अभी भी 10,336 का जो लेवल है वो निफ्टी के लिए एक इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। परंतु यदि निफ्टी ने इसके नीचे एक गैप डाउन ओपनिंग दी 29 जून को यानी सोमवार को, तो मेरा मानना है कि निफ्टी में जो अगला अहम सपोर्ट लेवल हो वो 10,163 का होगा। देखना है कि पहले दो ट्रेडिंग सत्र में निफ्टी क्या नीचे की गिरावट में इस अहम सपोर्ट लेवल को बचा पाता है या नहीं। और यदि 10,163 के नीचे एक सस्टेनेबल मूव निफ्टी ने पहले दो ट्रेडिंग सत्रों में दिया, तो अगला जो सपोर्ट लेवल होगा वो 10,058 पर है। तो अभी अहम बात निकल कर ये आ रही है कि क्या निफ्टी आने वाले हफ्ते में 10,058 के लेवल को बचा पाएगा या नहीं। और यदि नहीं बचा पाया तो मेरा मानना है कि इस गिरावट में निफ्टी इंडेक्स को अगला एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है जो 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो कि अभी 9,823 पर है। यहाँ पर एक बाउंस बैक की उम्मीद निफ्टी में की जा सकती है, क्योंकि निफ्टी में आने वाले हफ्ते में वॉलेटिलिटी काफी अधिक रह सकती है। परंतु ओवरऑल ट्रेंड काफी बेयरिश लगता है, क्योंकि अमेरिकन मार्केट्स में शुक्रवार को जब ट्रेडिंग सत्र से पहले काफी भारी गिरावट देखी गई, जहां की अमेरिका के तीनों मेजर इंडेक्सेस 1.75% की गिरावट के साथ बंद हुए हैं, जिसका कि इम्पैक्ट हम 29 जून को यानी आने वाले हफ्ते के पहले ट्रेडिंग सत्र में निफ्टी पर
पड़ते हुए देखेंगे, जिसके चलते मेरा मानना है कि निफ्टी में जो शुरुआत है वो एक गैप डाउन के साथ भी हो सकती है, परंतु उससे पहले देखना होगा कि पहले ट्रेडिंग सत्र में S&P 500 फ्यूचर्स किन स्तरों पर खुलते हैं, तो उसी से तय होंगे निफ्टी के ओपनिंग लेवल्स 29 तारीख को। तो मेरा मानना है कि निफ्टी में आने वाले हफ्ते में ये जो वॉलेटिलिटी है और अधिक बढ़ सकती है। यहाँ मेरा मानना है कि यदि निफ्टी ने आने वाले हफ्ते में 10,550 के स्तर को तोड़ा, तो निफ्टी में ये अपवर्ड मूव किन स्तरों तक जाता है, और यदि निफ्टी का ये अपवर्ड मूव जारी रहता है तो क्या निफ्टी 10,900 के स्तर के ऊपर सस्टेन कर पाएगा या नहीं, क्योंकि यहाँ पर शेयर्स की अधिकता इतनी अधिक होती है जहां से निफ्टी में एक भारी गिरावट जारी है तो वो देखी जाएगी, जिससे मेरा मानना है कि निफ्टी में ये गिरावट निफ्टी को कहीं और नीचे तक धकेल सकती है, जहाँ की हो सकता है कि निफ्टी इस जगह तक आने के बाद कुछ रिवर्सल रहे, यानी यदि निफ्टी 9,788 पर आता है, यानी इस अप ट्रेंड के लोअर लेवल को छूता है, तो यहाँ से एक बाउंस बैक इन स्तर तक वापस देखा जाएगा, यानी 10,163 तक। परंतु यहाँ से जो गिरावट जारी होगी वो काफी खतरनाक हो सकती है, और मेरा मानना है कि यदि निफ्टी ने एक गैप डाउन के साथ शुरुआत की आने वाले हफ्ते के पहले ट्रेडिंग सत्र में, तो निफ्टी इन अहम सपोर्टिंग लेवल्स को डिफेंड करने की कोशिश करेगा, जो कि 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जो सपोर्ट है, जो कि 10,040 के आसपास है। परंतु यदि निफ्टी ने इसके नीचे सस्टेन कर लिया, तो फिर देखना है कि क्या निफ्टी जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 50 डेज मूविंग एवरेज का, जो कि 9,823 पर है, क्या आने वाले हफ्ते में निफ्टी इस लेवल को डिफेंड कर पाता है या नहीं। यदि निफ्टी ने इस अप ट्रेंड जोन के इस लोअर एंड को तोड़ा आने वाले हफ्ते में, तो मेरा मानना है कि निफ्टी में गिरावट निफ्टी को 9,465 के स्तर तक भी धकेल सकती है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि आने वाले हफ्ते में ये गिरावट काफी अधिक हो सकती है, क्योंकि कई कंपनीज के रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं, जहां की हमने देखा कि प्रॉफिट मार्जिन्स में भी कमी देखी जा रही है। वहीं सबसे बड़ा एक रीजन है कि निफ्टी में जिस तरह की मूवमेंट्स, जिस तरह की वॉलिटिलिटी अभी दिख रही है, सभी बातों को एक साइड लाइन पर रखा गया है। उसमें कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस की वजह से जो इकोनॉमी पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया है, उसको भी नजरअंदाज किया जा रहा है आजकल। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन के चलते मार्केट में काफी सारे जो आम निवेशक हैं वो ट्रेडर बन चुके हैं, काफी सारे नए लोग एंटर हो चुके हैं एज ए ट्रेडर, जिनको कि मार्केट्स में जो क्रैश होते हैं उनके आने का बिल्कुल पता नहीं लगता, और उनको यह नहीं पता होता कि जो वॉल्यूम्स क्रिएट की जा रही हैं कई पर्टिकुलर कंपनीज के शेयर्स में, उनका क्या मतलब होता है और वो किस तरह क्रिएट होती हैं। तो जो जंक कंपनीज हैं उनके शेयर्स में आई हुई अचानक से एक तेज बढ़त काफी आकर्षित करने वाली होती है नए निवेशकों को, जिसके कारण वो उन स्तर पर उन शेयर्स में फंस जाते हैं हर गिरावट से पहले, जैसा कि पिछले कई मार्केट क्रैश से पहले देखा गया है। जिस तरह के मार्केट क्रैश पहले हुए हैं, जैसे डॉट कॉम बबल हुआ सन 2000 में, तो उस समय भी कई ऐसी कंपनीज मार्केट में थी जिनका कि कोई अस्तित्व नहीं था, जो पूरी तरह से क्रेडिट में फंसी हुई थी, और वो इतना भी अर्न नहीं कर रही थी कि वो अपने बैंकों से लिए हुए उधार का जो ब्याज है उस तक को दे पाए। आज की डेट में भी स्थिति काफी एक जैसी है, क्योंकि अभी भी कई ऐसी ज़ोंबी कंपनीज, मैंने ज़ोंबी कंपनीज कहता हूँ क्योंकि ज़ोंबी कंपनीज वो कंपनी होती हैं जो कि बुरी तरह से कर्ज में फंसी होती हैं, जिन्हें बैंकों का करोड़ों हजारों रुपया देना होता है, परंतु वो उस पैसे का ब्याज देने लायक तक नहीं कमाती, और वो ब्याज क्या देंगी, वो उस कंपनी का मूलधन कभी नहीं देंगी, जहाँ की बैंकों के बढ़ते हुए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में और इजाफा होगा, क्योंकि अभी जो मॉनिटरिंग की अवधि बढ़ी है लॉकडाउन के चलते, उससे इस तरह की कंपनीज को बढ़ावा मिलता है, और यहाँ मार्केट्स में शुरू होती है मैनिपुलेशन हर बड़े क्रैश से पहले, जिसका कि अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल होता है। परंतु एक बात सबसे कॉमन देखी गई है, जब भी इस मार्केट क्रैश होते हैं, जैसा कि सन 2000 में हुआ या सन 2008 में हुआ, तब कई सारी कंपनीज ऐसी ज़ोंबी कंपनीज मार्केट्स में थी, और हर दूसरा आदमी ये कहता था कि मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ। तो खिलाड़ी यहाँ नहीं होता, कोई भी आदमी जो कहता है कि मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ मार्केट का, वो एक नौसिखिया होता है, जिसको कोई मार्केट की नॉलेज नहीं होती। वो सिर्फ आसपास से सुनी गई बातों पर कि इस कंपनी का शेयर इतना बढ़ रहा है उतना बढ़ रहा है, इस बातों में आकर वो ऐसी कंपनियों में फंस जाता है, अपनी जीवन भर की कमाई वो खो बैठता है, खासकर ऐसे समय पर जबकि इकोनॉमिक जो हालात हैं वो काफी खराब होते हैं देश के,
जहाँ की देश की अर्थव्यवस्था काफी मंदी के दौर से गुजर रही होती है, जब जब तब तब ऐसे जो उछाल हैं मार्केट्स में देखे जाते हैं। और जब गिरावट होती है तो वो इतनी अधिक होती है जब नीचे के सर्किट सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा मानना है कि अब निफ्टी में वो लेवल्स आ चुके हैं जहाँ निफ्टी यदि 10,678 के ऊपर जाता है, जहाँ की हम आने वाले हफ्ते में निफ्टी में एक भारी गिरावट की शुरुआत आते हुए देख सकते हैं। जहाँ की मेरा मानना है कि निफ्टी नीचे के वो स्तर भी तोड़ देगा आने वाले हफ्तों में, जो कि आप सोच नहीं सकते। जैसा कि हमने फरवरी 2020 में एक गिरावट की शुरुआत देखी थी। यहाँ आप देख सकते हैं 20 फरवरी को निफ्टी ने एक हाई लगाया था 12,433 का। जब कोई भी नहीं सोच सकता था कि यहाँ से कभी गिरावट होगी, तब सभी ओर से आवाजें आ रही थी कि कोई कह रहा था कि निफ्टी 15,000 जाएगा, कोई कह रहा था निफ्टी 18,000 जाएगा। तो इस तरह का माहौल जो क्रिएट होता है, तब उस समय जो एफ या डी हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी पोजीशन नीचे के लेवल्स में क्रिएट की होती हैं, वो यहाँ पर माल बेच रहे होते हैं और जो कि एक आम निवेशक खरीद रहा होता है इन स्थलों पर। और जब गिरावट शुरू होती है तो बेचने का कोई मौका नहीं मिलता, क्योंकि हर स्तर पर कुछ सपोर्ट भी मिलते हैं, परंतु फिर से ये गिरावट जारी रहती है। जैसा कि आपने देखा कि मार्च के महीने में एक खड़ी गिरावट हमने देखी, जहाँ की निफ्टी ने वो लेवल छू लिए थे जो कि कभी आप यहाँ पर नहीं सोच सकते थे जब निफ्टी इन स्तरों पर था। जब निफ्टी ने 23 मार्च को 7,518 के लेवल को छुआ था, तो मेरा मानना है कि यदि आने वाले हफ्ते में निफ्टी में एक गिरावट की शुरुआत होती है इस तरह से, तो यहाँ मेरा मानना है कि यदि निफ्टी ने एक अपवर्ड मूव लिया भी इस तरह तक एक अटेम्प्ट किया, यानी 10,897 तक, तो यहाँ मेरा मानना है कि एक नए दौर की शुरुआत होगी, जहां से हम निफ्टी में एक नई गिरावट की शुरुआत होते हुए देखेंगे आने वाले हफ्ते में, जहां की एक बड़ी गिरावट पूरे जुलाई के महीने में जारी रह सकती है। तो मेरा मानना है कि ये जो गिरावट हमने मार्च में देखी थी, हम फिर से एक बार पूरे जुलाई के महीने में ये गिरावट जारी रहते हुए देखेंगे, जहाँ इस ट्रेडिंग जोन में ये जो मैंने बनाई है, यहाँ निफ्टी का जो डाउनवर्ड मूव है वो इसी ट्रेडिंग जोन में होगा, जिसकी शुरुआत हमें जुलाई के मंथ में इन तरह से मुझे लगता है यहाँ से शुरुआत होगी। और जहाँ की हम निफ्टी को जुलाई के महीने में ही 7,500 के नीचे जाते हुए देखेंगे। तो दोस्तों, मेरे ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।